हेलो माय इंट्रोवर्ट्स, हम आ गए हैं फिर से एक और बार के ड्रामा रिकमेंडेशंस लेके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इंट्रो में इंट्रोवर्ट्स क्यों कहा। वेल, उसका भी एक कारण है, क्योंकि ये के ड्रामास हमारे इंट्रोवर्ट चाहे फ्रेंड्स या फिर जो स्कूल में अपनी पर्सनल स्पेस पसंद करते हैं उनके लिए। सो गाइज, वेलकम टू के ड्रामा हाय ड्रामा, वे वी टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर फेवरेट के ड्रामास। तो कॉन्टेक्स्ट तो आपको इस वीडियो का मिल ही गया है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। फर्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव 2521। 잠깐만, 이름이 뭐야? 나희도. 넌 이름이 뭔데? 백이지. तो एक ऐसा के ड्रामा है जिसमें आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हो। यस, क्योंकि पुरानी यादें कौन ताजा नहीं करना चाहेगा। वैसे तो ये के ड्रामा काफी फेमस है, बट अगर आपने ये नहीं देखा है तो जरूर देखना। नॉस्टैल्जिक फील करना तो एक बात रही, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, वो भी फेंसिंग, तो भी आपको ये जरूर देखना पड़ेगा। पर रुको, अगले के ड्रामा पे जाने से पहले इसकी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बताएंगे। ये कहानी है नाहिदो और बेकी जिन की। हिदो एक पैशनेट फेंसर होती है और उसका सपना होता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का। लेकिन उसके पेरेंट्स और कोच को लगता है कि उसका फेंसिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन हिदो कभी भी हार नहीं मानती। अब हमारी कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं बेकी जिन। ये जिन एक जर्नलिस्ट बनने का सपना देखता है, लेकिन उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है। उसका स्ट्रगल दिखाता है कि कैसे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए भी अपने सपनों को फॉलो करता है। अब सुनो, जब हिदो और यीजिन मिलते हैं, इनकी दोस्ती में अलग ही मैजिक होता है। वो दोनों एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। हिदो की मस्ती भरी पर्सनालिटी और यीजिन का मैच्योर और केयरिंग नेचर दोनों मिलके एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। ये के ड्रामा सिर्फ रोमांस ही नहीं, दोस्ती, स्ट्रगल्स और सपनों की भी कहानी है। हम देखते हैं कि हिदो कैसे अपनी फेंसिंग में और भी बेहतर होती जाती है और कैसे यीजिन अपनी जर्नलिज्म की जर्नी आगे बढ़ाता है, और इन सब के बीच उनकी फीलिंग्स भी इवॉल्व होती है। वही के ड्रामा वाला प्यार हमें तो पता ही है। 2521 आपको 90s का नॉस्टैल्जिया भी फील करवाएगा। और जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का एरा शुरू हो रहा, तो उस वक्त की सिंप्लिसिटी और लोगों को असली कनेक्शन को देख के आपको बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, पर टिश्यूज लेके बैठना, क्योंकि मैं तो लास्ट तक रोने लगी थी और मेरे पास टिश्यूज भी नहीं थे। सो द नेक्स्ट के ड्रामा ऑन द लिस्ट वी हैव, बट उससे पहले लेट मी टेल यू कि एंड में बोनस रिकमेंडेशंस भी रखे हुए हैं, तो देखना मत भूलना। तो नेक्स्ट के ड्रामा ऑन द लिस्ट वी हैव चीज इन द ट्रैप। 그때 난 선배를 몰랐다. 그래서 섣불렀고. अगर आपको कॉलेज के रोमांस और थ्रिल दोनों एक साथ पसंद आए तो ये शो जरूर देखिएगा। होंग सोल जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत मेहनती और स्मार्ट स्टूडेंट है। वो अपनी स्टडीज और पार्ट टाइम जॉब के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती रहती है। फिर मिलते हैं योजुंग, जो एक रिच और चार्मिंग सीनियर है। वैसे तो वो हमेशा फ्रेंडली और परफेक्ट दिखता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी की कुछ डार्क साइड भी है जो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। जब होंग सोल और योजुंग करीब आने लगते हैं, तब होंग सोल को रियलाइज होता है कि योजुंग के पीछे कुछ अलग ही मोटिव्स हैं। इसके ड्रामा में आप देखोगे कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, सीक्रेट्स और हिडन एजेंडाज उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। सो गाइस, इसके ड्रामा में भी सेकेंडरी सिंड्रोम है। बेकी नो होंग सोल का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और उसके कैरेक्टर को और भी डेप्थ देता है। चीज इन द ट्रैप एक परफेक्ट ब्लेंड है रोमांस, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का। तो इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं जो आपको पूरी स्टोरी में एंगेज रखेंगे। तो अगर आप कुछ इंट्रीगिंग और डिफरेंट देखना चाहते हो, तो अपनी वॉच लिस्ट में इसे जरूर ऐड करना। इस शो के भी 16 एपिसोड्स हैं और आप इसे देख सकते हैं विकी और ड्रामा कूल पर। तो चलते हैं नेक्स्ट के ड्रामा की तरफ, जिसका नाम है ड्यूटी आफ्टर स्कूल। अगर आपको साई-फाई और इंटेंस एक्शन के साथ यूथ के ड्रामास पसंद है, ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। सो ये एक यूनिक के ड्रामा है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के अराउंड घूमता है, जिनको अनएक्सपेक्टेड और मिस्टीरियस, डेंजरस मिशन पे भेजा जाता है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक मिस्टीरियस एलियन इन्वेजन होता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। सो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं किम ची-योल और ली नारा, जो अपने रेगुलर स्कूल से निकलकर सर्वाइवर मोड में आ जाते हैं। किम ची-योल एक डिटरमिन्ड और ब्रेव स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता रहता है, जबकि ली नारा एक इंटेलिजेंट और सोर्सफुल लड़की है जो हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल करती है। और उसके बाद दोनों मिलके एलियन थ्रेट से लड़ते हैं और अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस ड्रामा में आपको एक्शन पैक सीक्वेंसेस, इमोशनल मोमेंट्स और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। ड्यूटी आफ्टर स्कूल सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि ये एक टेल है ब्रेवरी, यूनिटी और होप की। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप साई-फाई और थ्रिलर शोज के फैन हैं तो आप इसे जरूर देखिएगा। इस शो के सिर्फ 10 एपिसोड्स हैं और आप इसे देख सकते हैं विकी और डेली मोशन पर। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप ये सब स्टोरी सुन के इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, तभी मैंने आपको कुछ ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं। और अगर मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं बताऊंगी तो आप लोग देखने कैसे जाओगे। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो
अब जो मैं ड्रामा बताने जा रही हूँ कोई ऐसा वैसा के ड्रामा नहीं है। इस के ड्रामा में जो नहीं होने वाला होता वही हो जाता है। तो अगर आपको हाई स्कूल रोमांस और कॉमेडी पसंद है तो लव रेवोल्यूशन आपके लिए एक परफेक्ट वॉच है। 죄송합니다. 준영이야. गोंग जू योंग एक चीयरफुल और काइंड हार्टेड स्टूडेंट होता है जो अपनी क्लासमेट वांग जा रिम के प्यार में पड़ जाता है। वांग जा रिम एक कूल और रिजर्व लड़की होती है जो अपनी बाउंड्री सेट करना जानती है। और जब जू योंग अपनी दोस्ती और चार्म से जा रिम का दिल जीतने की कोशिश करता है, इनके बीच के कुछ मोमेंट्स बहुत फनी और हार्ट वार्मिंग होते हैं। जू योंग अपनी ऑकवर्ड और गुफी पर्सनैलिटी के बावजूद भी जा रिम को पूरी कोशिश करता है इम्प्रेस करने की। और उसकी मेहनत और डेडिकेशन देखकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि उसका जो प्यार है वो बहुत इनोसेंट और सच्चा है। जा रिम जो स्टार्टिंग में उसके प्यार को इग्नोर करती है, वो धीरे धीरे जू योंग को उसकी ऑनेस्टी के लिए अप्रिशिएट करने लगती है। इसके ड्रामा में आपको हाई स्कूल के टिपिकल एक्सपीरियंसेस जैसे फ्रेंडशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फर्स्ट लव देखने को मिलेंगे। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लाइक जू योंग और जा रिम के बेस्ट फ्रेंड्स भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों फ्रेंड्स की केमिस्ट्री और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो वो साथ में बैठ के सॉल्व करते हैं स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। लव रेवोल्यूशन एक परफेक्ट ब्लेंड है कॉमेडी, रोमांस और यूथ ड्रामा का। ये ड्रामा आपको हंसाएगा, रुलाएगा और आपकी स्कूल की यादों को ताजा भी कर देगा। ओके, सो इसके ड्रामा की 30 एपिसोड है तो आप उसको आराम से देखना और आप इसे देख सकते हैं विकी और डेली मोशन पर। तो अब बारी है कुछ बोनस रिकमेंडेशंस की जिनको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट थोड़ा सा बताऊंगी और उनका नाम बताऊंगी। तो इसके ड्रामा का नाम है समा 18 जो बेस्ड है आपके टीनेज लव पे और उसकी टेंशन को लेकर, तो इसको देखना मत भूलना। सो गाइज, ये थे कुछ आज के रिकमेंडेशंस जो आप देख सकते हो अगर आपको हाई स्कूल के ड्रामास पसंद है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपका फेवरेट के ड्रामा कौन सा है। टिल देन, अन्यंस। हमने इंट्रो में इंट्रोवर्ट्स क्यों कहा? इंट्रो में इंट्रोवर्ट्स क्यों कहा? करते हैं उनके लिए ले आए हैं। करते हैं उनके लिए प्लीज हुए पर कोई जरूर देखना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो ये कहानी है ना ही दो और बेखे जिन की। बेख ही जिन 저 긴장돼요. 아예 빼다로. 오랜만에 가슴 뛰는 장면이에요. 이쪽으로. 제 키스신 상대. 네. 연습 진짜 많이 했어요. 저 열심히 하고 있어요. 뭔가 쏠 때마다 심장이 움직이는 그런 느낌이 있어요. 네, 소감이 어떠세요? 전 일단 둘 중에 한 개에서 심장이 움직이고